आज हमारा 4 अक्टूबर का जो एडिटोरियल है, वो अभी हमने देखा जो वैक्सीन मतलब एमआरएनए वैक्सीन का जो इन्वेंट किया था, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है बायोलॉजी के फील्ड में। तो उसको लेकर आज बात की गई है और आप टाइटल भी देख पा रहे हैं, शॉट इन द आर्म, आर्म में शॉट। शॉट का मतलब अगर हम कहें तो शॉट शूट करना तो गोली मारना होता है किसी को, आर्म हमारे हाथ होते हैं। तो जो वैक्सीन लगाई जाती है, हाथों में जो वैक्सीन लगाई जाती है, तो उसको कहा है शॉट इन द आर्म। और यहाँ पे क्या है, सक्सेस ऑफ कोविड-19 एमआरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, जो जिनसे हमारे सेल का निर्माण होता है, आरएनए, डीएनए। और एम का मतलब होता है मैसेंजर, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, उसकी सक्सेस में पिक्ड उसने पिक किया है नोबेल विनर्स को दिस ईयर। यानी कि जो सक्सेस रही है कोविड-19 के एमआरएनए वैक्सीन की, उसने उठाया है किसको, नोबेल विनर्स को दिस ईयर। तो इसका मतलब इस साल के जो हमारे नोबेल विनर्स आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, जिन्होंने एमआरएनए वैक्सीन को सफलतापूर्वक खोजा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब ऑल नॉमिनीज, जितने भी नॉमिनीज थे जिनका नाम लिया गया था नोबेल प्राइज के लिए इन फिजियोलॉजी में, अब ये PHYSI फिजियोलॉजी, फिजिक, जैसे हम फिजिक की बात करें तो हमारा फिजिक जो है, हमारी शरीर की जो बनावट होती है उसको वो करता है। तो फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पर होता है जो हमारा शरीर विज्ञान है। और मेडिसिन, या इसे मेडिसिन कह सकते हैं, हैव पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट, इसने पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट पाया है, यानी कि सफलता आगे रास्ता खोलने वाली है कहीं के लिए, टू देयर क्रेडिट, अपने हिस्से में। यानी कि इस बार जितने भी नॉमिनीज थे नोबेल प्राइज के, जो कहीं में शरीर क्रिया विज्ञान में या मेडिसिन में, उन्होंने एक रास्ता बना देने वाली अचीवमेंट पाई है अपने हिस्से में। तो क्या बोलते हैं, बट ऑफन, लेकिन अक्सर, द फाइनल चॉइस ऑफ द विनर, यानी कि विनर जो की जो फाइनल चॉइस होती है, माइट हैव ए लॉट टू डू। माइट हैव ए लॉट टू डू, यानी कि माइट का मतलब क्या होता है, संभावना। जब हल्की सी संभावना होती है तब हम बात करते हैं माइट की। और कोई भी मॉडल रहे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो माइट हैव का मतलब हो सकता है, ए लॉट, काफी कुछ टू डू, करने के लिए। तो ए लॉट टू डू का मतलब होता है करने के लिए बहुत कुछ होना नहीं, कुछ न कुछ संबंध होना। जैसे अगर मैं ये कहता हूं, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है कि मेरा इस मामले से या इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। और उसी तरह से यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, हैज माइट हैव ए लॉट टू डू, यानी कि उसकी काफी कुछ लेना देना हो सकता है, काफी कुछ संबंध हो सकता है, किससे, विद द टाइमिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट, समय से और कॉन्टेक्स्ट से। तो उन्होंने कहा है कि फाइनल चॉइस जो है, इसकी जो विनर है, इसका समय से और कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा कुछ लेना-देना हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं, कैटरीन कैरिको एंड ड्रू वाइज़मैन। तो ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, क्या, कैटलीन कैरिको और जो ड्रू वाइज़मैन है, इन्होंने क्या किया है, वुड हैव दस बीन सेफ बेट्स। वो वुड हैव बीन, यानी कि वो हो सकते थे। अगर हमने वुड हैव वर्ब की बात की है, वुड हैव बीन, तो यहाँ पे किसी घटना के होने के बाद हम कह रहे हैं कि वो होते, क्या होते, सेफ बेट्स, वो एक सेफ शर्त होते, यानी कि हम एक ऐसा दांव लगाते जो जीतना ही था। यानी कि तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्या था, कैटलिन कैरिको और ड्रू वाइजमैन जो है, वो क्या हो सकते थे, बहुत ही सही दांव हो सकते थे कहीं के लिए, फॉर देयर वर्क, अपने काम के लिए। और वो कौन सा काम था, दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट, जिन्होंने इनेबल किया, जिन्होंने कामयाब किया किसको, डेवलपमेंट को, ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन को अगेंस्ट कोविड 19 के खिलाफ। तो वो कहते हैं कि देखो, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो फाइनल चॉइस है विनर्स की, उसका काफी कुछ संबंध हो सकता है समय से और कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि संदर्भ से, किस मामले की बात करें। तो कैटलिन कोरिर को और ड्रो वाइजमैन जो है, वो एक सबसे सुरक्षित दांव होते अपने काम के लिए, जिन्होंने कामयाब बनाया किसको, जो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन थी कोविड-19 के खिलाफ, उसके डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, द 2023 नोबेल अनाउंसमेंट जो था, जो 2023 का जो नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ, कम्स, वो हमारे सामने आया है एज नो सरप्राइज, किसी सरप्राइज के तौर पे नहीं आया। यानी कि जो विनर रहे हैं वो कोई सरप्राइज नहीं है, गिवन। गिवन का मतलब अगर हम एक मौजूद जो स्थिति है उसको देखें, तो दैट द बेनिफिट ऑफ द डिस्कवरी,
कि इस डिस्कवरी के जो बेनिफिट हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की जो डिस्कवरी के बेनिफिट हैं, आर स्टिल कीपिंग, वो अभी भी रखे हुए हैं लोगों को अलाइव, जीवित, एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बाहर। तो ये कॉन्टेक्स्ट और ये टाइम ऐसा है कि उनका जो ये इन्वेंशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में वो लोगों को अस्पतालों से बाहर और सुरक्षित रखी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रयास को नोबेल प्राइज देना जो है एक सुरक्षित दांव था। उन्होंने कहा इट आल्सो टिक्स ऑल द बॉक्सेस, और ये चीज सारे बॉक्सेस को टिक करती है। अगर यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो उसने कहा है टिक ऑल द बॉक्सेस। यहाँ पे एक ईडीएम का यूज किया गया है, टिक्स ऑल द बॉक्सेस। ऑल द बॉक्सेस टिक करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास फॉर्म भरते हो और उसमें आपकी एलिजिबिलिटी पूछी जाती है कि आप मेल हैं या फीमेल है, ये वाली आप ये कर सकते हैं या नहीं, इस तरह से टिक करते हैं। तो इस वाली ईडीएम का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि आप सारी योग्यताओं को पूरा करते हैं। तो टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब सारी योग्यताओं को पूरा करना। तो वहां पे कहते हैं कि ये वाली जो चीज है ये सारी योग्यताओं को पूरा करती है। द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, और जो मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज है मस्ट बी अवॉर्डेड, उसे क्या किया जाना चाहिए? उसे दिया जाना चाहिए फॉर ए डिस्कवरी, एक ऐसी खोज के लिए दैट वुड कॉन्फर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, जो कॉन्फर करे। कॉन्फर करने का मतलब होता है किसी के अच्छा करने से जो उस पर कर्पा स्वरूप कोई चीज दी जाती है। तो एक ऐसी खोज जो कॉन्फर करे क्या? ग्रेटेस्ट बेनिफिट, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए ऑन मैनकाइंड, मैनकाइंड को, मानवता को। और विच, ये वो चीज है mRNA अनडाउटली डिड, कि mRNA जो वैक्सीन है उसने निसंदेह ये काम किया है। तो पहली तो ये इस चीज की एलिजिबिलिटी को वो करते हैं कि एक ऐसी चीज के लिए नोबेल प्राइज होना चाहिए जो मानव जाति को बहुत ज्यादा प्रभावित करे, और उस वैक्सीन ने किया है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? दिस नोबल इज आल्सो सिग्निफिकेंट, और ये नोबेल प्राइज महत्वपूर्ण हो जाता है इन दैट, इस मामले में कि इट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन, कि इसने पहचाना पहली बार क्या? योगदान को, किसके? वुमेन के, ऑफ साइंस, ऑफ ए वुमेन ऑफ साइंस, साइंस की वुमेन को। क्या हुआ है इस बार? 13 जो विमेन है हैव नाउ वॉन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए अब तक 13 वुमेन ने क्या किया है? नोबेल प्राइज जीते हैं, आउट ऑफ 225 अवार्डेड, जिसमें 225 अवार्ड किए गए हैं। यानी कि जो मेडिसिन में जो 225 अवार्ड दिए गए हैं उनमें से कितनों ने? अब तक 13 ने जो है वो पुरस्कार जीता है। एंड ओनली 62 विमेन, और केवल 62 विमेन ने हैव won एनी नोबेल प्राइज, वो कोई भी नोबेल प्राइज जीता है अगेंस्ट 894 मैन सो फार अब तक। यानी कि अगर टोटल हम नोबेल प्राइज की बात करें जितने दिए गए हैं टोटल की बात, तो आदमी जो हैं, पुरुष जो हैं, उन्होंने 894 जीते हैं, और उनके अगेंस्ट जो है कितनों ने? केवल 62 वुमेन ने प्राइज जीते हैं। अब इसमें 894 जो, और अगर हम मेडिसिन के क्षेत्र की बात करें तो जो टोटल 225 अवार्ड उस फील्ड में दिए गए हैं उसमें से औरतों के हिस्से कितने आए हैं? 13। लेकिन इस बार जो है उनके, औरतों के जो विमेन हैं उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया गया है। द बेस्ट आउटकम्स इनएविटेबली इमर्ज, और सबसे अच्छा जो परिणाम है इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, इमर्ज, सामने आया है फ्रॉम इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन। इंटरसेक्टोरल का मतलब क्या होता है? अंतर क्षेत्रीय। सेक्टोरल, सेक्स जो होते हैं, अलग अलग जो वर्ग होते हैं, तो उनका आपस में जो संबंध होता है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो उसने क्या कहा है? तो सबसे बढ़िया जो परिणाम मिला है वो सब क्षेत्रों के आपस में सहयोग से मिला है। एंड स्टीडफास्ट साइंस रिसर्च, और स्टीडफास्ट का मतलब होता है जिसमें जरा सा भी विचलित ना हो, यानी कि दृढ़ता से एक चीज से लगे रहना। और जो दृढ़ता रही है वैज्ञानिक रिसर्च की, खोजों की, कंडक्टेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो रिसर्च जो कंडक्ट की गई थी हर एक ऑड्स के खिलाफ, यानी कि हर एक मुश्किल के खिलाफ। फिर यहाँ क्या बोलते हैं वो? हंगेरियन, हंगी के रहने वाले जो हैं बायोकेमिस्ट कैटलिन कार्ल कैरी को, तो जो हंगेरी के हैं जो बायोकेमिस्ट हैं कैटलिन कैरी को बिकेम फैसिनेटेड, वो थोड़ा सा आकर्षित हो गए थे किस तरफ? mRNA की तरफ। व्हेन इट वाज ए मेयर पॉसिबिलिटी, जब वो केवल मात्र एक पॉसिबिलिटी, मेयर का मतलब होता है केवल मात्र, इन ह्यूमन सेल्स, मानव सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एनकोडेड, वो कोड के रूप में दर्ज होती है इन डीएनए, डीएनए में, यानी कि मानव सेल्स के अंदर हमारी जो कोशिका होती है उसके अंदर जो डीएनए होता है उसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हम हेरिडिटी से, माँ बाप से क्या लेके आते हैं। और ये क्या होता है? इस ट्रांसफर, और वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफर किया जा सकता है
टू मैसेंजर आरएनए में, जिसे एमआरएनए कहा गया है, यानी कि उसे एक मैसेंजर बनाया जा सकता है। एंड दिस इज देन यूज, और तब इस मैसेंजर आरएनए को यूज किया जाता है एज ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट के रूप में, एक पहचान के रूप में, फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। तो इससे क्या होता है, यानी कि ये मैसेंजर आरएनए काम करता है, या दूसरे सेल्स में जाके संकेत देता है कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करें। प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स, और प्रोटीन की बात करें तो वो सबसे मेन मुख्य स्ट्रक्चरल रचना बनाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं किसके, हमारी कोशिका के। एंड प्ले की रोल, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन ग्रोथ, ग्रो करने में और रिपेयर करने में, किसको, सेल्स को। अब जब सेल्स ग्रो होंगे और सेल्स की रिपेयर होगी तो बीमारी ऑटो जो होगी वो ठीक होंगी। तो ड्यूरिंग द 1980s, जो 1980 का दशक था, ए मेथड, एक तरीका था उस दौर में, कॉल्ड द इन वेरिटो ट्रांसक्रिप्शन। वो एक इन वेरिटो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता था। अब ये बायोलॉजी की बिल्कुल अंदर की जानकारी है, और इन वेरिटो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता था कि इन वेरिटो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सेल्स के अंदर ही जो ये डीएनए आरएनए होते थे, तो इन्हीं की जो स्ट्रक्चर था उसे आपस में बदल के यूज किया जा सकता था। और ये जो चेंजिंग थी, ये क्या करती थी, परमिटेड द आइडिया ऑफ यूजिंग एमआरएनए। तो इस वाली जो ट्रांसक्रिप्शन ने क्या किया, परमिट किया, यानी कि उससे थोड़ा सा रास्ता खुला इसको एमआरएनए को यूज करने का वैक्सीन के लिए। एंड थेरेपी, और थेरेपी के लिए भी टू टेक ऑफ की वो शुरुआत हो जाए। यानी कि ये जो 1980 में जो इन वेरिटो ट्रांसक्रिप्शन था हमारे सेल्स के अंदर, तो इसने परमिट किया, जिससे एमआरएनए का रास्ता खुला वैक्सीन के लिए और थेरेपी के लिए भी। टेक ऑफ का मतलब यानी कि जैसे एक प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, तो यानी कि उसकी शुरुआत वहां से हुई। बट एंथुजियाज्म टू वर्क ऑन दिस, लेकिन जो एंथुजियाज्म था, यानी कि जो जोश था, टू वर्क ऑन दिस, इसके ऊपर काम करने का, फ्लैग्ड एज सेवरल हर्डल्स, उसने फ्लैग किया, यानी कि सामने रखा बहुत सारी बाधाओं के रूप में। इमर्ज का मतलब उभर आई। तो इसके रास्ते में जो था, बहुत सारी बाधाएं उभर आई कि हम एमआरएनए को वैक्सीन और थेरेपी के रूप में यूज करते हैं, इंक्लूडिंग चैलेंजेस, जिसमें वो चुनौतियां भी शामिल थी, इन डिलीवरी एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, कि हम उसकी डिलीवरी कैसे करें और उसको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कैसे देखें। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहीं वैक्सीन लगाते हैं या कुछ, क्योंकि वो एक एलियन पार्टिकल होता है शरीर के लिए, तो शरीर उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, और वहां से कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देखने को मिलती है, लाल हो जाना, सूज जाना वहां से। तो इसके लिए क्या करें, ये कुछ बाधाएं थी। अनडेटर्ड, लेकिन बिना डरे। अनडेटर्ड का मतलब बिना डरे, डेटर डेटर करने का मतलब होता है किसी को डराना। जैसे हमारे नेता लोग बोलते हैं कि इंडिया ने जो परमाणु बम बनाया है उसे एक डेटरेंट के रूप में रखा है। डेटरेंट का मतलब जिससे बाहरी मुल्क हम पे हमला ना करे और डर के रहे कि भाई इनके पास भी एटम बम है, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो कैरी को कैप्टॉन, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं कैरी को, उन्होंने कैप्टॉन किया, जारी रखा द कोर्स, अपने रास्ते को, किसको, डेवलपिंग मेथड। तो जो तरीके विकसित करते रहे, कहें के टू यूज एमआरएनए, एमआरएनए को यूज करने के लिए फॉर थेरेपी के लिए, यानी कि वो उस बाधाओं से डरे नहीं, अनडेटर्ड, उन्होंने इस चीज को जारी रखा। व्हेन शी वाज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में, तो शी वाज देन जॉइंड द इम्यूनोलॉजिस्ट वाइजमैन। तो उन्होंने किसे ज्वाइन किया, इम्यूनोलॉजिस्ट जो थे, यानी कि जो शरीर की जो प्रतिरोध तंत्र था, जो बीमारियों से लड़ते हैं, उस उन वो जो उनका नाम था वाइजमैन, उनको ज्वाइन किया। हु वाज स्टडिंग, जो उस टाइम स्टडी कर रहे थे, डेन सॉरी डेंड्रिटिक सेल्स, जो सेल की एक किस्म होती है, दैट हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और जिनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है इन इम्यून सर्वेलांस में। यानी कि जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है कहीं में इम्यून के सर्वेलांस में, यानी कि जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पे निगाह बना के रखता है। तो वाइजमैन को ज्वाइन किया कैरी कोनन, जो हमारी साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। एंड एक्टिवेशन ऑफ द वैक्सीन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेस, और वो कहीं में काम आती है एक्टिवेशन में, यानी कि एक्टिवेट कर देती है किसको, वैक्सीन इंड्यूस्ड, वैक्सीन जो मजबूर करती है इम्यून रिस्पॉन्सेस को। जैसे हमने वैक्सीन डाली तो उससे हमारे शरीर में बुखार आया या सूजन आई, तो ये जो इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सेस हैं, इनके एक्टिवेशन में वो काम करती हैं डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं, उन पे काम कर रहे थे हमारे जो साइंटिस्ट थे, और उन्हें ज्वाइन किया हमारी नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट ने। ओवर द इयर्स, और पिछले कुछ सालों में, बाय मेकिंग बेस मॉडिफिकेशंस, उन्होंने कुछ बुनियादी परिवर्तन किए टू द एमआरएनए, एमआरएनए में, दे मैनेज टू ईज डिलीवरी पाथ,
और वो क्या कर पाए, उन्होंने कामयाबी पा ली, उन्होंने मैनेज कर लिया किसको, ईज़ करने को, आसान बनाने को, जो डिलीवरी पाथ था, यानी कि एमआरएनए का जो डिलीवरी पाथ था कि उसे कहाँ भेजना है, एंड गेट रिड, और उन्होंने पीछा छुड़ा लिया किससे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से। तो यानी कि एक पाथ भी उन्होंने डेवलप कर लिया और जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस थे उनसे भी उन्होंने दूर कर लिया। फिर क्या होता है, एन इनकोएट आइडिया, और ये जो शुरू में एक इनकोएट आइडिया था, यानी कि जो बहुत ज्यादा नया होता है और जिसकी प्रमाणिकता नहीं होती, अपरिपक्व आइडिया होता है, वाज फाइनली टीज्ड, यानी कि वो जो एक नया विचार था, मतलब इमेच्योर था, उसको टीज किया गया इनटू फ्रूशन में। फ्रूशन का मतलब फ्रूट से बना है, यानी कि उसका कुछ फल मिलने लगा, यानी कि वो कामयाब होने लगा। और टीज करने का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, छेड़ना। तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि उस चीज के ऊपर वो काम करते रहे, लगातार उसे टीज करते रहे, और आखिरकार उन्होंने उसे फ्रूटफुल बना लिया, यानी कि उन्होंने एक पाथ भी डेवलप कर लिया और उसको कामयाबी की तरफ भी बदल दिया। दिस वॉज इन 2005, और ये 2005 में हुआ, इन 15 ईयर्स बिफोर द कोविड 19 पेंडेमिक। जो कोविड 19 पेंडेमिक फैला था उससे 15 साल पहले ये रास्ता खुला। बट द टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट ड्राइव, लेकिन समय और संदर्भ आया इन 2019 2019 में, व्हेन साइंटिस्ट थॉट, जब साइंटिस्ट ने सोचा, क्या सोचा, एमआरएनए, और 2019 का साल कोविड वाला था, कि एमआरएनए वैक्सीन टू इंस्ट्रक्ट ह्यूमन सेल, कहीं के बारे में सोचा, उन्होंने सोचा कि वैक्सीन जो है एमआरएनए वो क्या करे, इंस्ट्रक्ट करे, निर्देश दे ह्यूमन सेल्स को, टू मेक द एस प्रोटीन, कि वो क्या बनाए, वो एस प्रोटीन बनाए। अब ये एस प्रोटीन क्या होता है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द कोविड 19, जो कहीं में पाया जाता है, कोविड 19 जो वायरस है उसके सरफेस पे पाया जाता है ये प्रोटीन। और उसने क्या किया, और ये जो प्रोटीन क्या करता है, दिस कोजेस द बॉडी, ये शरीर को कोज करता है टू क्रिएट एंटीबॉडीज, कि वो एंटीबॉडीज बनाए। तो उन्होंने क्या किया, एमआरएनए को इंस्ट्रक्ट किया कि वो एस प्रोटीन बनाए, जो क्या करेगा, शरीर में एंटीबॉडीज बनाएगा, विच विल फाइट द वायरस, और वो वायरस से लड़ेगा। इफ द इंडिविजुअल वर टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन, हाँ, कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है किसके, इन्फेक्शन के, यानी कि अगर किसी को कोविड 19 का इन्फेक्शन होता है, तो ये जो एमआरएनए वायरस करेगा, हाँ, सेल्स को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि वो एस प्रोटीन बनाए, और वो एस प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप में क्या करेगा, उसको, वायरस को रोक देगा, क्योंकि वायरस के शरीर पे वो जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। द रेस्ट, और बाकी चीज जो है ऑफ कोर्स इज हिस्ट्री, और बाकी तो इतिहास के रूप में हमारे सामने है कि हमने किस तरह से वैक्सीन को यूज किया और कोरोना से फ्री किया है वर्ल्ड को। तो इस समय और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनको नोबेल प्राइज देना एक सार्थक और महत्वपूर्ण कदम है, और आगे का रास्ता खुला है। और महिला को पहली बार हमने इस तरह से अप्रिशिएट किया है। तो ये सारे विचार थे, और कल के एडिटोरियल के साथ फिर आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए अगेन हैव अ गुड टाइम।